देखिए आफ्ताब ऑलवटी के आयोजित की भी टूर्नामेंट में आए हुए हैं। हाल ही में जिस तरीके से एक टूर्नामेंट देख सकते हो, यूसुफ 11 पाबरा ने टॉस जीतकर जिस तरीके से पहले फील्डिंग का फैसला लिया है। 4 ओवर का मैच है और 4 ओवर के मैच में टॉस जीतकर जो फील्डिंग का फैसला लिया है वो कितना कारीगर साबित होता है यह आने वाला वक्त ही तय करेगा। देखिए नॉन स्ट्राइक पर सुमित देखिए गेंदबाजी पर आ चुके हैं। ओहो पहली गेंद, अंपायर से अपील। पहली गेंद जिस तरीके से पावर प्ले वाला ओवर है, गेंदबाज का नाम बताइए। देखिए गेंदबाजी पर विकी आ चुके हैं और आप देख सकते हो किरण पवार फिर से एक बार लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। दूसरी गेंद, ओहो बड़ा हिट खेलने की कोशिश है। गेंदबाज ने बैट्समैन की भावनाओं को समझ लिया। गेंद देखिए जिस तरीके से उछाल पकड़ती हुई, वेरिएशन पकड़ती हुई गेंद टपकने के बाद ऑफ स्टिक से बाहर जाने की कगार पर थी, लेकिन खूबसूरत अंदाज में अच्छी डिलीवरी की। जिस तरीके से आप देख सकते हो कोई रन नहीं आया। अब तक 2 गेंदें किए हैं, पावर प्ले वाला ओवर जारी है। जो टॉस जीतकर पाबरा की टीम ने फील्डिंग का फैसला लिया है वो कारीगर साबित होता हुआ नजर आ रहा है। और इस बार देखिए कारपेट के सहारे खेलने की कोशिश मिड ऑफ के क्षेत्र में खेला है। 1 रन आने की दरकार थी, लेकिन तीसरी गेंद भी हो चुकी है। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। 3 गेंदों पर कोई रन नहीं आ चुका है अब तक। देखने जैसी बात, किरण पवार स्ट्राइक पर है, जिन्होंने 6 गेंदों पर 6 षटकार एक हाथ से मारे हुए इनके नाम से लिया जाता है और इनका नाम डंके के चोट पर बचता है। ओहो इस बार देखिए हवा में उठाकर खेला, देखना होगा। गेंद बिल्कुल हवा में तैर करती हुई, लेकिन देखिए कैच छूटा है। किसका कैच छूटा? देखिए किरण पवार का कैच छोड़ा है। एक चुकी मित्र मागत पडते। जेव्हा चुकी झाली होती की चित्रपट टाइटैनिक होतं, त्या चित्रामध्ये टाइटैनिक हा ये जो जहाज है उस जहाज को एक छोटा सा सुराग गिरा, जिसकी वजह से वो जहाज पूरे समंदर में डूब गया और पूरी जहाज वो डूब गई। तो एक चुकी मित्र एक चुकी मागात पडते। म्हणूनच काय आपण क्रिकेटमध्ये परत एकदा वळूया। ले चलते मुकाबले की तरफ, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। ओहो पैडल स्वीप, घुटना टेक, तमाशा देख, 1 बॉल सीमा पार, चौकार। देखिए क्या अंदाज से खेला ये स्ट्रोक को। जिस तरीके से किरण एक अच्छे गेंदबाज जरूर है, आज मौका मिला है, विकी माफ करना, विकी को मौका मिला है। सुमित नॉन स्ट्राइक पर है, किरण पवार स्ट्राइक पर है। और बल्लेबाजी के रूप में अगर देखा जाए तो अब तक 5 गेंदें खेल चुके, 6 रन बनाते हुए नजर आ रहे हैं। गेंदें हो चुकी है इस ओवर की 5। ये गेंद आखिरी गेंद इस ओवर की। और इस बार देखिए ऑफ साइड की दिशा में इनफील्ड के ऊपर से गेला, खूबसूरत इनसाइड आउट, गेंद जाती हुई सीमा पार आणि हा मात्र खणखणीत चौकार। देख सकते हो एक्शन रिप्ले में जिस तरीके से बैकफुट पर जाकर पीछे का पैर जो बाहर निकाला था और गेंद को इनफील्ड के ऊपर से खेला, एक्स्ट्रा कवर की रीजन में, डीप एक्स्ट्रा कवर की रीजन में 4 रनों के लिए। 1 ओवर का खेल खत्म हो चुका है। 1 ओवर की इख्तिताम पर टीम का स्कोर हो चुका है 10 रन। 10 ये जब फिगर आती है ना, तो एक बात दर्शकों को कहते चलूं, ये 10 नंबर आप अक्सर देखते हो कि याद आता है 10 नंबर का जब आंकड़ा आता है तो भारत रत्न सचिन तेंदुलकर की याद ताज़ा होती है। 16 साल की उम्र में फरहान भाई उन्होंने करियर अपना शुरू किया था। कपिल देव नॉन स्ट्राइक पर थे, वो स्ट्राइक पर थे, पाकिस्तान के नामचीन गेंदबाज थे। और कपिल देव भी मिलिंद सर कह रहे थे कि सचिन तेंदुलकर को कि इतने बड़े फास्टर गेंदबाजों के सामने ये बंदा कैसे खेलेगा। और हाल ही में जिस तरीके से उनके नाक को भी लगी गेंद, ब्लड भी निकला, तभी भी पूछा जा रहा था, कपिल देव सर पूछ रहे थे सचिन तेंदुलकर को कि आप क्या खेल पाओगे, तो उन्होंने कहा कि मैं जरूर खेलूंगा। ऐसी स्पिरिट होनी चाहिए। दिख रहे ना, जो गुरु का क्रिकेट का गॉड जिसे माना जाता है वो ऐसे ही नहीं बना है, उसने काफी हद तक मेहनत की है, संघर्ष किया, तब जाकर बना है। मेरे साथ फरहान फिर से एक बार कमेंट्री बॉक्स में जुड़े हुए हैं। मुकाबले की तरफ आते हैं। मिलिंद सर, किरण पवार 6 गेंदों में 10 रन पर खेलते हुए, लेकिन सुमित ने अब तक कोई खाता नहीं खोला है।
मिस्टर 360 के नाम से काफी हद तक मशहूर है। कहते चलूं जिस तरीके से सुमित ढोंगरे की तो हम बल्लेबाजी देखते हैं। सुमित ढेकले ये एक अलग अंदाज के बल्लेबाज है, लेकिन जब सुमित ढोंगरे की बात आती है तो बड़ी बड़ी प्रतियोगिता में उन्होंने अपना योगदान दिखाया क्रिकेट के माध्यमों से अच्छी बल्लेबाजी करते हुए। रायगढ़ प्रीमियर लीग में भी काफी हद तक नामचीन बल्लेबाज और सीरीज का खिताब हासिल किया था रायगढ़ प्रीमियर लीग में इसी खिलाड़ी ने। देख सकते हो पहली इनिंग बीच मैदान के अंदर जारी है। पारगांव के जिस तरीके से दो खिलाड़ी फेमस है, एक आकाश तारेकर और दूसरे सुमित ढोंगरे। बिल्कुल पारगांव के गांव की अगर बात की जाए तो आज गांव मैं कहते चलो मिलिंद सर, फरहान सर, आज पारगांव के 11 खिलाड़ी नहीं खेल रहे बल्कि पूरा गांव खेल रहा है, पूरा मोहल्ला खेल रहा है। देखना होगा किस तरीके से आज की टूर्नामेंट आयोजित की हुई किस अंदाज से किस लेवल तक पहुंचती है। इसी बीच फिर से एक बार देखिए रोहित गेंदबाजी पर पहली गेंद करेंगे, लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट। ओहो, इस बार देखिए इनसाइड आउट खेलने की कोशिश, देख सकते हो कवर की रीजन में अलोंग द कारपेट शॉट, वहां पर फील्डर है। डीप कवर की क्षेत्र में स्ट्रोक को जिस तरीके से खेलकर फील्ड किया गया, थोड़ी सी मिसफील्ड, फंबल हुए खिलाड़ी, थ्रो खराब था जिसकी वजह से अतिरिक्त रन भी मिला है। एक रन बहुत कीमती होता है मिलिंद सर, क्योंकि आपको कहते चलो इलेक्शन में एक वोट कीमती होता है सर, कहते चलो फरहान सर, पास होने के लिए 1 मार्क्स कीमती होता है, और जिस तरीके से जीतने के लिए 1 रन बहुत कीमती होता है। 1 रन वो एक की मानी ना, और 1 का मतलब यही होता है कि अर्धशतक बनाने के लिए 1 रन बहुत कीमती होता है। अपना नाम करना है तो 1 से किया जाता है, नंबर 1 अगर बनना है तो 1 ही वो अंक होता है जिससे 1 नंबर की पहचान होती है। ले चलते मुकाबले की तरफ, जहां पर आप देख सकते हो रोहित सही लाइन और लेन पर गेंदबाजी करे। सुमित ढोंगरे एक नामचीन बल्लेबाज है, स्ट्राइक पर बल्लेबाज, और दूसरी तरफ आप देख सकते हो बल्लेबाज किरण पवार। आज जिस तरीके से फरहान ने बात कही पाबरा के ताल्लुक से कि आकाश तारेकर नजर नहीं आ रहे, लेकिन उनकी पूरी, ओहो विकेट देखिए पॉइंट के क्षेत्र में विकेट जाता हुआ, बड़ी मछली जाल में बसती हुई सुमित ढोंगरे। मैं बोल रहा था हरीश को इनिंग के बाद बुलाएंगे। देखिए सुमित ढोंगरे का विकेट जा चुका है। मिलिंद भी काफी हद तक मुस्कुरा रहे, मिलिंद सर, फरहान भी काफी हद तक मुस्कुरा रहे। उनकी मेहनत सक्सेसफुल होती हुई नजर आ रही है। काफी आयोजकों ने मेहनत की है, यादों को ताज़ा किया जा रहा है। जिस तरीके से अमानुल्लाह अल मरहूम अमानुल्लाह इसाक सोंडे और अकबरी उमर राउत, ये 2 ऐसी शख्सियत जिनकी यादों को ताज़ा किया जा रहा है। खूबसूरत आयोजन है, खूबसूरत नियोजन है। मिलिंद सर मेरे साथ जुड़े हुए, काफ़ी अच्छा लग रहा है आपके साथ काम करते हुए। आप देख सकते हो पहली ओवर के इख्तिताम पर टीम का स्कोर जिस तरीके से था, अब देखिए दूसरी ओवर प्रगति पथ पर है। दूसरी ओवर की 3 गेंदें हो चुकी है। सुमित ढोंगरे का विकेट जा चुका है। लेफ्ट हैंड बल्लेबाज आप देख सकते हो, स्ट्राइक पर सुजय, ये भी एक अच्छा बल्लेबाज है। आज मौका मिला है लेफ्ट हैंड बल्लेबाज, कहते चलो हमारे फरहान भाई भी लेफ्ट हैंड ही बल्लेबाज है। और जिस तरीके से मिलिंद सर, ये जो बल्लेबाज है ना, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज को काफी हद तक एडवांटेज होता है। चलो मैच की तरफ जाते हैं। इस बार देखिए हवा में उठाकर खेला, क्लोज द बॉडी से खेलने की कोशिश, ओहो विकेट जाता हुआ, बैक टू बैक दूसरा झटका। मिलिंद सर मुकाबले की तरफ आते हैं, जहां पर आप देख सकते हो किरण पवार अभी भी क्रीज पर है और 2 विकेटें, बड़े विकेटें जा चुके हैं। सुजय ये भी एक अच्छा बल्लेबाज है इस टूर्नामेंट के अब तक। अगर अपडेट की, अगर फरहान सर कहते चलो अपडेट की अगर बात की जाए तो 229 सिक्सर अब तक टूर्नामेंट के आ चुके हैं। जिस तरीके से पल पल का अपडेट दिया जा रहा है। अब देखिए बल्लेबाज आ चुके हैं। देखिए इस टूर्नामेंट के 229 सिक्स हो चुके हैं अब तक, और जिस तरीके से कहते चलूं हर चीजों का मैं जिक्र करूंगा। ले चलता हूं मुकाबले की तरफ। देखिए इस बार लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट से, ओहो अपील तो जरूर की गई है कॉट बिहाइंड के रूप में के लिए, लेकिन नाकार दिया। चेंज ऑफ पेस, वेरिएशन, गेंद में गति थी। फरहान कहते चलूं हल्का सा वेरिएशन था जिसकी वजह से किरण पवार स्क्वायर कट करना चाहते थे और पॉइंट और कवर की रीजन में खेलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कोई रन नहीं।
देखिए रोहित बताते हुए कि मैं इस टीम में क्यों आया हूं, इसका जीता जागता उदाहरण। ओहो, इस बार देखिए ऑन साइड की दिशा में हल्के हाथों से फ्लिक किया, डीप स्क्वायर लेके क्षेत्र के खिलाड़ी ने गेंद को फील्ड किया, एक ही रन मिलेगा और इसी एक रन के कारण टीम का स्कोर हो चुका है 12 रन, 2 विकेटों, माफ करना 13 रन, 2 विकेटों का नुकसान हुआ है। और जिस तरीके से रन रेट की अगर बात की जाए तो 6.5 रन रेट की औसत से रन बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। हर चीज की अपडेट दी जा रही है फरहान भाई, और जिस तरीके से यूट्यूब के जरिए जो लाइव इस टूर्नामेंट का दर्शक मैच का जो आनंद ले रहे हैं, तो अब तक देखिए आंकड़ा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तब तो 600 पे था, अब 900 पे आ चुका है, यानी 983। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। 24 लाइव इवेंट्स, ये जो टूर्नामेंट है, जिस तरीके से इस टूर्नामेंट को 24 लाइव इवेंट्स के चैनल पर दिखाया जा रहा है, काफ़ी आयोजकों की मेहनत है। और आप देख सकते हो ऑपरेटर के रूप में जिस तरीके से संदेश पाटिल जो कि इस चैनल के ओनर है और को ओनर जिसे कहा जा सकता है, तो मिलिंद घरत, और साथ ही साथ उनकी पूरी टीम जो अच्छा काम कर रही है। आप देख सकते हो जिस तरीके से कैमरामैन के रूप में विपुल घरत भी काम कर रहे हैं, अनिकेत पाटिल भी काम कर रहे हैं, और साथ ही साथ जिस तरीके से रोहित क्षीरसागर। ले चलते मुकाबले की तरफ जहां पर अच्छी अंपायरिंग की जरूरत है, अच्छी बल्लेबाजी की जरूरत है। फरहान कहते चलो क्योंकि स्कोर रुका हुआ है, 2 विकेटें जा चुके हैं और 13 रन स्कोर हुआ है। किरण पवार अभी भी क्रीज पर टिके हुए हैं, देखने जैसी बात। पहली गेंद, ओ इस बार देखिए चकमा देती हुई गेंद बदन पर लगी है, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। एक्शन रिप्ले में फरहान आप देख सकते हो, जब गेंदबाजी पर अफवान गेंदबाजी लेकर आए हैं, गेंद को उंगलियों पर फिराने की कोशिश कर रहे हैं। लोकल बॉय एक तरफ ग्रामीण खिलाड़ी, दूसरी तरफ व्यावसायिक खिलाड़ी है फरहान, तो यही फर्क होता है कि क्या क्रिकेट खेलना चाहिए, डर कर नहीं बल्कि डट कर खेलने की जरूरत होती है। इस बार देखिए किरण पवार नहीं रुक पड़ेंगे, पुल किया, सक्सेसफुल पावरफुल गेंद जाती हुई डीप एक्स्ट्रा कवर की रीजन में 6 रनों के लिए षटकार। ले चलते हैं मुकाबले की तरफ जहां पर आप देख सकते हो तीसरी ओवर की 2 गेंदें हो चुकी है, टीम का स्कोर हो चुका है। जिस तरीके से ये सिक्सर आने के बाद, ये सिक्सर जिस तरीके से आया था, टीम का स्कोर हो चुका है 19 रन, जहां पर स्कोर रुका हुआ था अब स्कोर तेजी के साथ बढ़ता हुआ नजर आएगा। अफवान की फिर से एक बार ये तीसरी गेंद पर और एक बार प्रहार किया है, देखना होगा गेंद जाती हुई सीमा पार, और फिर से एक बार गेंद जाती हुई सीमा पार, 6 रनों के लिए षटकार, सिक्सर। देख सकते हो ये जो गेंद थी बिल्कुल शॉर्ट ऑफ लेन की गेंद को बिल्कुल किरण पवार ने खूबसूरत अंदाज में मिड विकेट के रीजन में खेला। देखा जाए तो फरहान आपने सही बात कही है, किरण पवार का ये स्ट्रॉन्ग जोन है, और जब वो इस तरीके से बल्लेबाजी करता है तो वो गेंदबाजों की जरूर तारामंडल की सैर कराता है, गेंदबाजों को दिन के उजाले में तारे नजर दिखाता है। आप देख सकते हो अफवान की गेंदबाजी पर अब तक गेंदें हो चुकी है, इस ओवर की 3 गेंदें हो चुके हैं और टीम का स्कोर हो चुका है डबल फिगर में 25 रन, 2 विकेटों का नुकसान। लेकिन फर्क नहीं पड़ता किरण पवार को, क्योंकि 8 गेंदों में 22 रन पर खेलते हुए नजर आ रहे हैं। अफवान को गेंदबाजी की अच्छी जरूरत है, लेकिन अगर आप बैट्समैन के स्ट्रॉन्ग जोन पर अगर गेंदबाजी करोगे, शॉर्ट ऑफ लेन की गेंदबाजी करोगे, छोटी गेंद करोगे, तो आपको बख्शा नहीं जाएगा। क्या कहना चाहते हो फरहान? किरण पवार से सभी वाकिफ है। सावला गांव के जो कि 2 स्टार खिलाड़ी है, दोनों भाई किरण पवार और अक्षय पवार, और ये तीसरा सिक्सर, यहाँ पर हैट्रिक होती हुई सिक्सर की। मैंने पहले ही बताया था किरण पवार नहीं किरण पावर है। ओवर टू हिमाद सर। देखिए जिस तरीके से ये भी एक बड़ा हिट आ चुका है, वो कहते हैं ना, एक फिल्म का डायलॉग है फरहान, मैं कहते जाऊं, मैं निकला गड्डी लेके जिया, मैं निकला बल्ला लेके, उस 22 यार्ड के घेर में एक मोड़ आया कि मैं मैच को इस तरीके से छोड़ा है कि मुझे हारना नहीं है, जीतना है। वही अंदाजा पेश कराते हुए जिस तरीके से किरण पवार नॉन स्ट्राइक पर बल्लेबाज, जिस तरीके से ये भी एक अच्छा बल्लेबाज है। विनोद अच्छी देखा जाए तो हार्ड हिटिंग के रूप में काम करता है। वो इस बार देखिए फुल टॉस गेंद थी, ये बिल्कुल ये गेंद को वो कवर ड्राइव के रूप में खेलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अंदर के हिस्से में लगी। तो जिस तरीके से इस टूर्नामेंट को
टीवी के जरिए भी देखा जा रहा है। ओहो, बिल्कुल आपकी तरफ भी आएंगे कैमरा लेके, ले चलते मुकाबले की तरफ। ओहो, इस बार देखिए ये ट्रेडमार्क शॉट, गेंद जाती हुई सीमा पर, गेंदबाज पर हुआ है अत्याचार, गेंद जाती हुई आउट ऑफ द मार्क, 6 रनों के लिए षटकार। डीजे की आवाज आ रही है ना? क्या बात है, देखिए मैंने कहा ना ट्रेडमार्क शॉट उनका है किरण पवार का, कि क्यों मैं इस इलाके में आया हूं। किरण पवार का ब्रांड नजर आ रहा है कि किरण पवार आज अपने गांव के लिए, अपने इलाके के लिए खेलता हुआ नजर आ रहा है, आज अपने नाम के लिए खेलता हुआ नजर आ रहा है। 2018-2017 में जो मिलिंद सर इसका जो नाम बना था ना, उस नाम को फिर से एक बार बनाने की कोशिश कर रहा है अपने मेहनत के बलबूते पर। इसीलिए तो मैंने कहा ना कि कुछ नहीं मिलता इस दुनिया में मेहनत के बगैर। मेरा अपना साया भी मुझे धूप में आने के बाद मिला। क्या कहना चाहते हो फरहान सर इस बल्लेबाज के ताल्लुक से? काफी अच्छी वहां पर गेंदबाजी हुई थी पाबरा की तरफ से। 2 ओवर में सिर्फ 19 रन था शायद, लेकिन वहां पर आक्रमण होता हुआ अफवान, जो कि अच्छे गेंदबाज है, लोकल बॉय है, लेकिन वहां पर किरण 4 सिक्सर लगाए हैं, काफी महंगे साबित होते हुए अफवान वहां पर। इस टीम के ताल्लुक से मैं बताना चाहूंगा कि 7 खिलाड़ी नौगांव से बिलोंग करते हैं और 4 खिलाड़ी आइकॉन है, जिनके स्पॉन्सर है सुकृत मांजरेकर एंड सुजान करजीकर, जो कि अच्छे टीमें वहां पर स्पॉन्सर करते हैं। और यही टीम कोपरा फेस्टिवल में रनर अप थी वहां पर। और ये अच्छा शॉट वहां पर लेग साइड में 2 रन चुरा लिए हैं किरण पवार और विनोद। काफी अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट्स। इसके साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 39 रन। ओवर टू इमाद सर। थैंक यू सो मच। ले चलते हैं मुकाबले की तरफ, जहां पर एक अच्छी बल्लेबाजी, आपने बहुत अच्छी बात कही, किरण पवार का ब्रांड नजर आ रहा है। 11 गेंदों में 34 रनों की पारी खेलते हुए अपने जाती स्कोर से नजर आ रहे हैं। टीम का स्कोर हो चुका है 39 रन, 2 विकेटों का नुकसान। और चौथी ओवर जारी है, माफ करना, चौथी ओवर की दूसरी गेंद। देखिए ये गेंद डॉट बॉल, कोई रन नहीं। गेंदबाज को देखते रहा बल्लेबाज, जिस तरीके से कहते चलो दत्तू गेंदबाजी पर है, एक विकेट टेकर गेंदबाज है। आज मौका मिला है पैकर की भूमिका में, जिस तरीके से इस खिलाड़ी को आइकॉन के रूप में खेलने का मौका मिला है पाबरा की टीम से। ओ, इस भी देखिए फिर से एक बार ये गेंद वाइड है, आउटसाइड द ऑफ स्टंप पर ये गेंद थी। मैं अक्सर कहता हूं फरहान कि सेहत के लिए धूम्रपान करना हानिकारक होता है। अगर ज्यादा शक्कर खाते हो तो मिठाई में अगर ज्यादा शक्कर का इस्तेमाल होता है ना, तो डायबिटीज का खतरा है। अगर जिस तरीके से ऑयली खाना ज्यादा खाते हो तो हार्ट का खतरा होता है, उसी तरीके से वाइट का खतरा होता है। ओहो, इस बीच देखिए विकेट का खतरा हो सकता है। रनआउट के रूप में विनोद का विकेट जाएगा। अच्छी गेंदबाजी, कोई रन नहीं, विकेट जाता हुआ विनोद का। क्या कहना चाहोगे फरहान, जिस तरीके से ये जो गेंदबाज है, मैंने कहा ना कि विकेट टेकर गेंदबाज है, बराबर सटीक लाइन और लेन पर गेंदबाजी कर रहा है। आप एक्शन रिप्ले में देख सकते हो जिस तरीके से उन्होंने गेंदबाजी की। गुडलैंड स्पॉट पर काफी हद तक गेंद को रखा था और कमबैक दिलाया है अपने टीम को। बिल्कुल, काफी अच्छी गेंदबाजी वहां पर कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता चलूं, अब स्ट्राइक पर है किरण पवार, जो कि काफी अच्छी बल्लेबाजी की थी। अभी विनोद की जगह संभालने आए हैं अंगद पाटिल। ये एक बहुत अच्छा खिलाड़ी है और ऑलराउंडर हैसियत से यहाँ पर इस टीम में आइकॉन प्लेयर जो कि आया हुआ है। अंगद पाटिल भी बड़े बड़े सिक्सर लगाने में महारत हासिल करते हैं, हमने काफी बार देखा है इन्हें। और यहाँ पर अब देखना है, अब होगा असली मुकाबला, क्योंकि सामने है किरण पवार। अब देखना है कैसी गेंदबाजी होती है। अभी तक तो सटीक गेंदबाजी कर रहे हैं यहाँ पर। अब देखना है, हल्के कदमों से दौड़ना शुरू किया, अंपायर को पार किया और फुल टॉस गेंद थी, गेंद जाती सीधी सीमा रेखा पार आणि हा मात्र षटकार। ये देखिए ये जो सिक्सर लगाया ना, ये इतना प्यारा सिक्सर था कि सिल्क कैडबरी जो होती है ना, इतनी स्वीट होती है, उसी तरीके का ये स्वीट टाइमिंग था। फुटवर्क देखिए, टाइमिंग देखिए, घुटना टेक, तमाशा देख, गेंद जाती हुई सीमा पार, षटकार 6 रनों के लिए। ओहो, इस बीच फिर से एक बार देखिए हवा में उठाकर खेला, देखना होगा, गेंद जाती हुई फाइन लेग रीजन में, नो मैंस लैंड में गिरी है गेंद फिर से एक बार ट्रैवल होने की कतार पर 4 रनों के लिए, लेकिन एफर्ट लगाया खिलाड़ी ने। ओहो, 3 रन पूरे किए हैं। क्या 4 रन, एक बार जोरदार तालियां बजनी चाहिए, तालियां बजनी चाहिए बिल्कुल अच्छे बल्लेबाजी पर, जिस तरीके से रन दौड़े हैं।
फरहान, ये जो दौड़ लगाई है ना दोनों बल्लेबाजों ने, जिस तरीके से मैं अक्सर कहता हूँ, सलमान खान जिस तरीके से छोटी बच्ची को लेके बजरंगी भाईजान में दौड़ पड़ता है ना, जिस तरीके से आर्ची पर्चा को लेके दौड़ पड़ता है ना, उसी तरीके से किरण पवार अंगद पाटिल को लेकर दौड़ पड़े हैं और 4 रन पूरे किए हैं। क्या बात है। ले चलते मुकाबले की तरफ, जहां पर एक अच्छी गेंदबाजी की जरूरत है, कमबैक करने का मौका गेंदबाजों के ऊपर भी है। दत्तो फिर से एक बार गेंदबाजी पर, राइट आर्म ओवर द विकेट। ओहो, इस बार देखिए इनफील्ड के ऊपर से खेला, गेंद जाती हुई बैक थर्ड मैन के क्षेत्र में, 1 बॉम्ब सीमा पार, चौकार। देखिए ये जो चौका लगा है खूबसूरत अंदाज में, स्क्वायर कट, जिस तरीके से ऊपर इनफील्ड के ऊपर से खेला, थर्ड मैन के क्षेत्र में गेंद सीमा पार, 1 बॉम्ब से चौकार। खूबसूरत अंदाज में बल्लेबाजी किरण पवार की बल्लेबाजी। कहते चलो किरण पवार ने एक बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी की, अर्धशतक से 2 रन की दूरी पर 14 गेंदों में 48 रन। मित्रांनो, तुम्हाला ह्याची फलंदाजी आवडली असेल तर टाळ्या व्हायलाच पाहिजेत, टालियां बननी चाहिए किरण पवार के बल्लेबाजी पर। उम्दा क्रिकेट की नजाकत, 14 गेंदे और 48 रनों की पारी। क्या बात है, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। कहते चलो जिस तरीके से इस मैच के अंदर अब पाबरा की टीम को टॉस जीता था और पहले फील्डिंग का फैसला लिया फरहान सर। कहते चलो 24 गेंदों में अब 55 रनों का पीछा करना है। गेंदबाजी के लिए फिर से एक बार आपको आशीष आगरकर और साथ ही साथ अंगद पाटिल, नामचीन गेंदबाज है, वो नजर आएंगे। रायगढ़ प्रीमियर लीग में काफ़ी हद तक नामचीन गेंदबाजी का जिस तरीके से लकब हासिल किया अंगद पाटिल ने, और साथ ही साथ जिस तरीके से आशीष आगरकर और साथ ही साथ और भी 2-3 ऐसे गेंदबाज है जिसके बारे में जिक्र करूंगा। क्या कहना चाहते हो? बिल्कुल, आशीष आगरकर जो कि दिल्ली से बिलोंग करते हैं, काफ़ी अच्छी गेंदबाजी करते हैं, इनको टेनिस क्रिकेट का मलिंगा भी कहा जाता है, लेकिन अब देखना है कैसे डिफेंड कर पाते हैं या नहीं। और साथ ही साथ अंगद पाटिल है, रत्नागिरी चैंपियंस ट्रॉफी की वो मैच कोई नहीं भूल सकता। 6 बॉल 9 रन की जरूरत थी, रेस्ट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस रायगढ़, और ये खिलाड़ी था, ये बॉलर था जिसने डिफेंड किया था, काफ़ी बेहतरीन गेंदबाजी की थी अंगद पाटिल। अब देखना है, जबकि लक्ष्य है 55 रनों का टारगेट है, जो कि पूछना भी चाहता हूं, जब जिस तरीके से आपने कहा ना कि रत्नागिरी चैंपियन ट्रॉफी में अंगद पाटिल की वो ओवर कैसे भूली जा सकती है, और जिस तरीके से 6 गेंदे और 9 रन की ज़रूरत थी, बल्लेबाज को भी बताना आपको जिस तरीके से मैं ज़रूरी समझता हूं, तो वो जीवित मात्रे शायद माफ करना, जो अजित मोहिते जिस तरीके से बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन मेरे अंदाज से वो 9 रन नहीं बन पाए। अच्छी गेंदबाजी हुई थे, 9 रन डिफेंड किए थे। अब यहाँ पर देखिए 24 गेंदों में 55 रन बनाने हैं, तो क्या पता किस तरीके से ये मुकाबला किस करवट जाता है। तब तक के लिए मैं रजा लेता हूँ। फिर से एक बार मेरे साथ हरीश टिकीकर जुड़े रहेंगे। थैंक यू सो मच। और नौगांव की तरफ से पहली ओवर लेकर आए हैं अंगद पाटिल। मैं आपको बता चलो, पाबरा के टीम से ओपनर बल्लेबाज है सुफियान। सुफियान के ताल्लुक से मैं कुछ बताना चाहूँगा। ये खिलाड़ी जिसने अंडर आर्म 6 से शुरुआत की थी, लेकिन अभी अच्छा खासा अपना नाम कमाया है। ओवरआर्म क्रिकेट में भी काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, जो कि चारों तरफ खेलते हैं यहाँ पर।
अब देखना है किस हद तक सफल होते हैं, जबकि जीतने के लिए 4 मौजूद ओवर में 55 रनों का लक्ष्य खड़ा किया है वहां पर। अब देखना है बॉलिंग यूनिट जो कि काफी अच्छा है वहां पर, शिवांश सुजान 11 नौगांव। ओवर टू इमाद सर। बहुत अच्छी बात कही आपने, जिस तरीके से इस मुकाबले के ताल्लुक से 24 गेंदों में 55 रन बनाना एक सम्मानजनक टारगेट है, एक सम्मानजनक लक्ष्य है। उस लक्ष्य को पार करना है। आप देख सकते हो एक नामचीन गेंदबाज गेंदबाजी पर टेनिस क्रिकेट ने अपनी छाप छोड़ी है, वही गेंदबाज अंगद पाटिल गेंदबाजी पर आ चुके हैं। इनामपुरी से बिलोंग करने वाला खिलाड़ी। ओ इस भी देखिए पहले ही गेंद देख सकते हो आउटसाइड द ऑफ स्टंप पर, यह गेंद थी वाइड गेंद जिसे कहा जा सकता है, और इसी वाइड की वजह से टीम का स्कोर का खाता खुल चुका है। देख सकते हो एक तरफ दत्तू है जिनको मौका मिला था गेंदबाजी पर, गेंदबाजी अच्छी करने का। नॉन स्ट्राइक पर वही दत्तू है, स्ट्राइक पर सुफियान है। इसी बीच ये गेंद, ओ इस बीच देखिए ये गेंद पर कोई रन नहीं। फिर से एक बार वही लाइन और सही लेंथ पर गेंदबाजी चलती हुई अंगद पाटिल की। एक अच्छा गेंदबाज है, विकेट टेकर गेंदबाज है। जिस तरीके से हम भारतीय टीम में भुवनेश्वर कुमार को देखते हैं, जिस तरीके से जसप्रीत बुमराह को देखते हैं, जिस तरीके से मोहम्मद शमी को देखते हैं, उसी तरीके से नामचीन गेंदबाज गेंदबाजी पर आ चुका है। टेनिस क्रिकेट में काफ़ी हद तक अपना नाम किया है। ये गेंद में उछाल था, बॉम्ब्स जिसे कहा जा सकता है, और गुडलैंड स्पॉट पर ये गेंद काफ़ी हद तक करने की कोशिश करता है, महारत हासिल करता है। अंगद पाटिल का नाम ऐसे ही नहीं बना, इन्होंने बड़ी बड़ी प्रतियोगिता में अपना नाम कमाया। रत्नागिरी चैंपियन ट्रॉफी में 6 गेंदों में 9 रन बनाने नहीं दिया जब उमर खान और अजीत मोहिते बल्लेबाजी कर रहे थे, और वो 9 रन काफी महंगे साबित हुए, और तभी से उन्होंने जो इनफॉर्म में आते हुए नजर आए। इसी बीच ये गेंद, और इस बीच देखिए फॉलो थ्रो में खुद गेंदबाज अंगद पाटिल गेंद को फील्ड कर रहे हैं। क्या बात है, गेंदें हो चुकी है अब तक 3, स्कोर हो चुका है 1 रन, वो भी एक्स्ट्रा के रूप में फरहान सर आया है, नहीं तो वो भी रन नहीं आता, क्योंकि पहली ही मैच में पहला ओवर लेकर आए हैं इस ग्राउंड पर। मेरे ख्याल से पहली मर्तबा है अंगद पाटिल। बिल्कुल पहली मर्तबा है। मैं इस खिलाड़ी के बारे में बताना चाहूँगा, अंगद पाटिल, जो कि इसका स्ट्रॉन्ग जोन है वेरिएशन। पहली हमने दूसरी गेंद देखी थी जो कि पटकी हुई गेंद थी, परफ्यूम डिलीवरी थी, और इसी बीच यहाँ पर गेंद जाती हुई सीधी सीमा रेखा पार, 4 रन। अंपायर का इशारा 22। ओके थैंक यू सर। गेंद जाती सीधी सीमा रेखा पार, 4 रन। अभी भी 5 रन स्कोर हो चुका है, और 5 के 5 एक्स्ट्रा की शक्ल में यहाँ पर काफ़ी अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर। तो मैं बता रहा था आपको कि दूसरी गेंद जो कि शॉर्ट पिच गेंद थी, बाउंसर अच्छा मिला था उन्हें, और कुणाल दाते सर कहते हैं ना, परफ्यूम डिलीवरी थी, सुगंध देके जाती है जो कि बैट्समैन को। और तीसरी गेंद थी स्लोअर। इसी बीच चौथी गेंद लेकर लेग साइड की दिशा में वहाँ पर खेल दिया। सुमित डोंगरे मौजूद हैं वहाँ पर। पारगांव के खिलाड़ी, पारगांव के 2 स्टार खिलाड़ी, आकाश तारेकर और दूसरा है सुमित डोंगरे, दोनों ने अच्छा खासा नाम कमाया है टेनिस क्रिकेट में। मिस्टर 360 के नाम से भी मशहूर है सुमित डोंगरे। अब देखना है अंगद पाटिल। स्कोर हो चुका है 7 रन बिना कोई नुकसान के। सुफियान ने अपना अकाउंट खोला है 2 रनों से। अब देखना है इसी बीच राइट आर्म ओवर द विकेट गेंद करेंगे सुफियान के लिए, और ये फिर से लेग कटर गेंद, वहां पर अंपायर का इशारा वाइड बॉल। मैंने बताया था वेरिएशन अच्छा करते हैं यहां पर अंगद पाटिल। ओवर टू इमाद सर। थैंक यू सो मच। ले चलते हैं मुकाबले की तरफ, जहां पर आप देख सकते हो अंगद पाटिल इस ओवर के अभी भी एक गेंद का खेल बचा हुआ है, और रन हो चुके हैं 4। अब तो कोई विकेट नहीं गिरा है, लेकिन देखने जैसी बात। और इस बार देखिए गेंद को बाहर रखा था, ऑफ स्टिक के बाहर थोड़ा सा देखिए विकेट का खतरा। जी हाँ, ये रणनीति थी, प्लानिंग थी। आपने कहा ना कि ये गेंदबाज वेरिएशन लाता है, हर गेंद पर कुछ ना कुछ अनोखा करता है। ये गेंदबाज अपने गांव का नाम कर रहा है। उसी तरीके से मयूर वाघमारे, ये 2 ऐसे गेंदबाज है जिन्होंने अपना नाम कमाया है। इस बार देखिए ये गेंद जो गेंद थी, ये ऑफ स्टिक से काफी हद तक बाहर रखी थी, बैट्समैन को मौका नहीं मिला, बैट्समैन को काफी हद तक बाहर आने पड़ा, जिसकी वजह से सफल होकर खेलने के बाद ठीक से बैट गेंद पर आई नहीं, गेंद बल्ले पर आई नहीं, और डीप एक्स्ट्रा कवर की रीजन में आसान के साथ कैच पकड़ा गया। ये रणनीति थी। मैंने कहा ना कि ये गेंदबाज जैसी गेंदबाजी करता है उसी तरीके से फील्ड सजाता है, और फील्ड सजाने के बाद जरूर कमबैक दिलाता है। इसीलिए तो इस खिलाड़ी का नाम बना है। क्या कहना चाहोगे इस अंगद पाटिल गेंदबाज के ताल्लुक से? आपने बहुत अच्छी बात कही कि गेंदबाज वेरिएशन में महारत हासिल रखता है। हर गेंद पर इसकी वेरिएशन नजर आएगी आपको, हर गेंद पर वेरिएशन।
एक ओवर का खेल खत्म हो चुका है। देखिए इकोनॉमिकल ओवर जिसे कहा जा सकता है, सिर्फ 4 रन खर्च किए और 1 विकेट प्राप्त किया और अब जीतने के लिए 18 गेंदों में 47 रनों की जरूरत है। क्या कहना चाहोगे फरहान, क्या लगता है आपको? अब जो गेंदबाज आए हैं सुजय, ये नौगांव से बिलोंग करते हैं और काफ़ी अच्छी गेंदें करते हैं। अब देखना है सामने है बल्लेबाज दत्तू और विनू, जबकि जीतने के लिए 55 रन का टारगेट है। वहां पर मैं आपको बताया चलो अंगद पाटिल के बारे में, उन्होंने फील्डर वहीं पर लगाया था और वहीं पर कैच गई है, तो इससे पता चलता है कि वो बॉलर जो कि एक स्ट्रेटेजिक माइंड है उनके पास और स्ट्रेटेजी के साथ में विकेट ले रहे हैं। ऐसा नहीं कि कहीं भी फील्डर लगाया और कहीं भी बॉल डाल रहे हो, काफ़ी बेहतरीन वहाँ पर एक डिसिप्लिन के साथ में गेंदबाजी मैं तो कहूँगा। और ये सुजय, इसी के साथ पहली गेंद डॉट बॉल। ओवर टू इमाद सर। थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि अंगद पाटिल एक ऐसा सितारा है जिसने अपने माँ बाप का नाम बड़ा किया है, अपने गांव का, अपने वाड़ी का, अपने तालुके का, अपने ज़िले का नाम बड़ा किया है। और न जाने इस खिलाड़ी ने भारत में नहीं बल्कि दीगर ममालिकों में भी अपना नाम कमाया है। इस बार देखिए लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में खेला बल्लेबाज ने, देखिए वहाँ पर बल्लेबाज जिस तरीके से स्ट्रोक खेलने के बाद लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में फील्ड की गई, 1 रन पूरा किया गया। टीम का स्कोर हो चुका है 1 रन की वजह से 9 रन। देखा जाए तो रिक्वायर रन रेट जिस तरीके से कहते चलूं मिलिंद सर 17.25 रनों की दरकार है, यानी प्रति ओवर 18 रनों की जरूरत है अब यहां से। ओ इस भी देखिए अच्छा स्ट्रोक, गेंद जाती हुई सीमा पार, खूबसूरत षटकार, क्या बात है। टाइमिंग देखिए, शॉर्ट ऑफ लेन की गेंद थी, बिल्कुल जिस तरीके से ऑफ स्टिक पर जाकर, जिस तरीके से रूम लेकर बेहतरीन अंदाज में गेंद को सीमा पार भेजा। फाइन लेग की रीजन में 6 रनों के लिए षटकार। जी हाँ, मैं फरहान सर कहते चलूँ मुकाबला खत्म नहीं हुआ है, मोरल डाउन नहीं करना है। अगर इसी तरीके से बल्लेबाजी होगी, अगर दत्तू इस मुकाबले को अपने कंधे पर लेंगे, जिम्मेदारी लेंगे, तो जरूर कमबैक होने का मौका मिल सकता है। इसी बीच ले चलते मुकाबले की तरफ फिर से एक बार ओवर द विकेट। ओहो इस बार देखिए हवा में उठाकर खेला, ऊंचाई ज्यादा लंबाई कम, गेंद के नीचे अंगद पाटिल, इतना आसान नहीं था कैच पकड़ना, क्योंकि सूरज की शुआएं आंखों पर थी, पलक झपकी कैच छूटी। लेकिन जिस तरीके से एक जीवन दान भी मिला है बल्लेबाज को, ये भाग्यशाली रहे बल्लेबाज। अगर वहां पर धूप की शुआएं उनकी आंखों पर नहीं पड़ती तो अंगद पाटिल इस तरीके से गलती नहीं करते कभी। क्या कहना चाहोगे फरहान? बिल्कुल, वो एक अच्छा खिलाड़ी है अंगद पाटिल, ऑलराउंडर जो कि बैटिंग भी करता है, बॉलिंग भी करता है और उतनी अच्छी फील्डिंग करता है। और ये फिर से एक स्ट्रोक लगाना चाहते थे, घुटना टेक तमाशा देख। अब देखना है वहां पर रनआउट का चांस हो सकता है, लेकिन वहां पर 1 ही रन से मुकम्मल। मैं आपको बता चलूं कि कल एक जो मुकाबला हुआ था, सेमीफाइनल का मुकाबला, ऐसा ही कैच छोड़ा था नदीम धायरेकर का और उसके बाद उन्होंने जो धुआंधार बल्लेबाजी की थी, क्या बेहतरीन बल्लेबाजी की थी। अब देखना है उसका फायदा उठा पाते हैं या नहीं ये बैट्समैन। बिल्कुल, आप ले चलते हैं मुकाबले की तरफ, जहां पर ओवर द विकेट से फिर से एक बार, ओह इस बीच देखिए ये अच्छी गेंद थी, ऑन साइड की दिशा में बड़ा स्ट्रोक खेलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन फॉलो थ्रो में खुद गेंदबाज गेंद को फील्ड कर रहे, तब तक 1 रन पूरा किया गया। देखिए तुमने बहुत अच्छी बात कही फरहान, क्योंकि कल भी हमने देखा नदीम धारेकर के जिस तरीके से 2 कैच छूटे, 1 नहीं बल्कि 2 कैच छूटे, जिसकी वजह से 2 बार जीवनदान मिलने के बाद उन्होंने अर्धशतक 15 गेंदों में बनाया था। और अब देखिए टीम का स्कोर हो चुका है 1 रन के साथ। इस वाले मुकाबले की तरफ आता हूं जहां पर 19 रन हो चुके हैं, 1 विकेट का नुकसान, 12 गेंदों का खेल बचा हुआ, जीतने के लिए 36 रनों की जरूरत। अब यहां पर देखिए 36 रनों की जरूरत है, 12 गेंदों का खेल बचा हुआ है, यानी प्रति ओवर 18 रनों की दरकार। हो सकता है, मुश्किल नहीं, आसान हो सकता है। रिक्वायर रेट जिस तरीके से रन रेट जो हुआ है, यानी अब तक 9.5 रन रेट आता हुआ, लेकिन रिक्वायर रन रेट की अगर बात की जाए तो प्रति ओवर 18 रनों की दरकार, क्योंकि 12 गेंदे और 36 रनों की ज़रूरत है। आशीष आगरकर की आपने बात कही थी, दिल्ली जैसे बड़े इलाके से आज ये हमारे इस तालुके के अंदर, जिस तरीके से रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर श्रीवर्धन तालुके के अंदर आफ्ताब वालवटी की आयोजित की हुई वालवट में आता हुआ आशीष आगरकर।
ले चलते हैं मुकाबले की तरफ। फरहान, आपने बहुत अच्छी बात कही। आज भी हमने देखा जमान की कैच छोड़ी गई, जिसकी वजह से मुकाबला हाथ से छूटता हुआ नजर आया। किसके हाथ से छूटता हुआ नजर आया? तो बिल्कुल जिस तरीके से इनायतुल्ला 11 दशवेली की टीम ने मुकाबला हाथ से गंवाया था। इस बार देखिए पहला विकेट जाने की कगार पर, दूसरा विकेट माफ करना। बिल्कुल मैं आपकी तरफ आऊँगा। आशीष आगर के ताल्लुक से आपने बहुत अच्छी बात कही। ये गेंदबाज है ना, कुछ वक्त पहले अपना फॉर्म खो चुका था, आउट ऑफ फॉर्म चल रहा था और अब इन फॉर्म में आता हुआ नज़र आ रहा है। काफ़ी हद तक जिस तरीके से इसे मौका मिला है, हमने देखा है कि जब जिस तरीके से 2019 में वेस्ट इंडीज़ और जिस तरीके से इंग्लैंड का मुकाबला हुआ था, आपको पता होगा वर्ल्ड कप था, T20 का वर्ल्ड कप था। उसमें देखिए बेन स्टोक की गेंदबाजी पर ब्रेथवेट के वो 4 षटकार वर्ल्ड कप हाथ से गंवाया था। उसके बाद जिस तरीके से IPL में सबसे ज़्यादा बोली लगी थी बेन स्टोक की, तो कमबैक आशीष आगर को भी करने का मौका मिलेगा। गेंदबाज के हाथ में गेंद होती है, बल्लेबाज के हाथ में बल्ला होता है। मिलिंद सर, बैट्समैन जरूर प्रहार कर सकता है, लेकिन गेंदबाज अगर अच्छी गेंदबाजी करता है, वेरिएशन लाते तो कमबैक कर सकता है। इसी बीच राउंड द विकेट। इस भी देखिए अच्छी गेंद, मैंने कहा ना नपीतुली वाली गेंदबाजी। आपने अंगद पाटिल के लिए बहुत अच्छी तरीके से बात कही। ये भी उसी तरीके का गेंदबाज है कि मैं इतने बड़े इलाके से इस वाले गांव में क्यों आया हूं, इसका जीता जागता उदाहरण पेश करता हुआ ढोल ताशों के साथ। देख सकते हो दर्शक भी हमारे मैच में इस टूर्नामेंट के अंदर जुड़े हुए हैं, उनका भी स्वागत करते हैं। ले चलते हैं मुकाबले की तरफ, जहाँ पर आशीष आगरकर गेंदबाजी पर आए हैं। एक बार देखिए 2 गेंदें हो चुकी है इस बीच। ये गेंद और इस बार देखिए पुल किया, देखना होगा गेंद पर कितने रन आएंगे। इस गेंद पर देखिए कैच पकड़ लिया है सुमित डोंगरे ने, बहुत ही बेहतरीन अंदाज में आशीष आगरकर। देख सकते हो डीजे भी बजाया जा, जिस तरीके से डीजे रुका हुआ है, लेकिन ढोल ताशों के साथ दर्शक मैच का आनंद ले रहे हैं। देख सकते हो जिस तरीके से सुमित डोंगरे ने कैच को पकड़ा और ये विकेट जाने के बाद अब नए बल्लेबाज शायद आएंगे। ओहो, आवाज देखिए आशीष आगरकर के लिए जिस तरीके से बुलिंदा माना जा रहा है, क्या बात है। बिल्कुल ओहो, इस भी देखिए ये गेंद किस तरीके से की थी, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं हुआ। गेंद बिल्कुल स्टंप के ऊपर से गई, डॉट बॉल। देख सकते हो तीसरी ओवर बीच मैदान के अंदर जारी है। 4 गेंदे हो चुके हैं, टीम का स्कोर 19 रनों पर रुका हुआ है। अब 8 गेंदों का खेल बचा हुआ, जीतने के लिए 36 रनों की दरकार। अभी भी मुकाबला खत्म नहीं हुआ है, कमबैक करने का मौका है। अगर 2 बड़े हिट आते हैं तो खेल में रोमांच बढ़ सकता है। मिलिंद सर क्या कहते हो? ओहो, इस बार देखिए हवा में उठाकर खेला, गेंद जाती हुई सीमा पार, सिक्सर षटकार। वहां पर लाइनमैन के रूप में हमारे फरहान भी थे, जिन्होंने उस गेंद को जिस तरीके से अंपायर के इशारे करते हुए दिया कि अंपायर ये 6 रन है। और मैंने कहा ना मिलिंद सर, मेरी आवाज़ कानों में ज़रूर गूंजी है बल्लेबाज के, क्योंकि उन्होंने षटकार लगाया है। और आप देख सकते हो जीतने के लिए 30 रनों की जरूरत, 7 गेंदे 30 रन। अगर एक बड़ा हिट आता है तो खेल में और वापसी हो सकती, कमबैक हो सकता है, क्योंकि टीम का स्कोर हो चुका है 25 रन, 3 विकेटों का नुकसान। फैसल फिर से एक बार स्ट्राइक पर सामना करेंगे आशीष आगरकर की गेंदबाजी का। हो, इस बार देखिए फिर से एक बार हवा में उठाकर खेला, सुमित डोंगरे गेंद के नीचे और ये विकेट, लॉन्ग लेग के क्षेत्र में विकेट जाता हुआ। जिस तरीके से आशीष आगरकर ने किया है कमबैक मैच के अंदर, देख सकते हो आप जिस तरीके से ये मुकाबला यूट्यूब के जरिए लाइव टेलीकास्ट जिस तरीके से 24 लाइव इवेंट्स पर दिखाया जा रहा है। और आप देख सकते हो अब बल्लेबाज आ चुके हैं विकी, और अब तक दर्शक हमारे साथ 1200 दर्शक जुड़े हुए हैं। मैच का आनंद घर बैठे बैठे ले रहे हैं। बिल्कुल कड़कती हुई धूप में मुकाबला जारी है, लेकिन दर्शक
दर्शकों के लिए बड़ी सहूलियत के साथ, बड़ी आसानी के साथ देखिए घर पर बैठकर मैच का आनंद ले सकते हैं। 24 लाइव इवेंट्स ये जो चैनल है, इस चैनल पर आप देख सकते हो जिस तरीके से आज आपको टेनिस क्रिकेट के स्टार कास्ट नजर आएंगे, तो ज़रूर मज़ा लीजिए इस मुकाबले का। जिस तरीके से प्रवीण सर मेरे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ जिस तरीके से अंकित सर भी जुड़े हुए हैं, जिस तरीके से कहते चलो इस टूर्नामेंट का लाइव टेलीकास्ट भी हो रहा है और टीवी पर भी इस मैच को दिखाया जा रहा है, जो कि चैनल बताते चलूं 4 नंबर चैनल है और चैनल का नाम भी बताते चलूं जिस तरीके से पीएमसी नेटवर्क, जिस तरीके से 4 नंबर चैनल पर आप देख सकते हो मैच का, जिस तरीके से टूर्नामेंट का हर मैच देख सकते हो घर बैठे बैठे। जिस तरीके से माँ बहनें भी मैच को देख रही है, खाली वक्त में जिस तरीके से अपने वक्त से फारिग होकर मैच का भी आनंद ले रही है। इसी बीच ले चलते मुकाबले की तरफ। राउंड द विकेट से गेंदबाजी पर, ओहो फुल टॉस गेंद, लोअर फुल टॉस ये गेंद थी, ऑन साइड की दिशा में खेलने की कोशिश और देख सकते हो आप विकेट कैच पकड़ा है। बिल्कुल ना मिलिंद सर, ले चलते मुकाबले की तरफ, जहां पर अब देखिए 5 विकेटें जा चुके हैं, 25 पर 5 विकेटें, यानी अब टीम पूरी फंस चुकी है। जिस तरीके से 5 गेंदे और 30 रन की जरूरत है और 5 विकेटों का भी नुकसान हो चुका है, 25 रन हो चुके हैं। तो इस बीच देखिए लॉन्ग ऑफ के ऊपर से खेलने की कोशिश कर रहे थे, गेंद जाती हुई 1 बॉम्ब सीमा पार चौकार, क्या बात है, अच्छा स्ट्रोक लगाया था, लेकिन जिस तरीके से ये जो चौका रहा है इससे कुछ नहीं होगा और बड़े बड़े हिट लगाने की ज़रूरत है। अगर गेंदबाज गलती करता है तो ज़रूर कमबैक हो सकता है, क्योंकि मिलिंद सर आपको पता है और मुझे भी पता है कि ये क्रिकेट ऐसा खेल है जहाँ पर प्रिडिक्शन फेल है, कुछ भी हो सकता है क्रिकेट में। एक गेंद में 13 रन भी होते हैं, एक गेंद में 19 रन भी होते हैं। और इस बीच देखिए स्ट्रेट ड्राइव देख सकते हो, 1 रन आने के बाद टीम का स्कोर हो चुका है 30 रन्स। अब 3 गेंदे और 25 रन की जरूरत, बीच भंवर में नैया फंसी हुई है, अब पार कराएगा कौन, दिखने जैसी बात। लेकिन हम तो डूबे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे, कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। अब रन कम पड़ते हुए नहीं बल्कि गेंदें कम पड़ती हुई नजर आ रही है। ओह इस बीच देखिए ये कोई रन नहीं मिलेगा इस गेंद पर। विशाल जिस तरीके से गेंदबाजी कर रहे हैं, नाम में ही विशालता है उनके, इसी तरीके से गेंदबाजी भी होती हुई नजर आ रही है। लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी बहुत ही मुस्कुरा रहे हैं, उनके मन में विचार है कि मुकाबले में हम जरूर जीत प्राप्त करेंगे। और इस भी देखिए जिस तरीके से हवा में उठाकर स्ट्रोक को खेला, एक्स्ट्रा कवर की रीजन में देख सकते हो कैच पकड़ेंगे खिलाड़ी और फिर से एक बार बल्लेबाज आउट होता हुआ, 6ठा विकेट जाता हुआ टीम का। विशाल एक नामचीन गेंदबाज है और साथ ही साथ जिस तरीके से मैंने कहा ना कि अंगद पाटिल ये विकेट टेकर गेंदबाज, साथ ही साथ जिस तरीके से आशीष आगरकर ने अपना नाम अपना फॉर्म फिर से एक बार कमाने की कोशिश की है, जिस लय के लिए माने जाते हैं, जिस फॉर्म के लिए माने जाते हैं, उन्होंने वो काम कर दिखाया है। अब देखिए विशाल उसी तरीके की गेंदबाजी कर रहे हैं। और इस भी देखिए ये गेंद थर्ड मैन के क्षेत्र में जाती हुई, यानी गली थर्ड मैन के क्षेत्र से गेंद गई जरूर है, 1 रन भी पूरा हो चुका है, नहीं माफ करना, ये मुकाबला जीत लिया है जिस तरीके से फील्डिंग वाली टीम ने, यानी बताते चलूं जिस तरीके से शिवान सज्जन 11 नवगांव की टीम ने इस मुकाबले को जीत लिया है। ये मुकाबला नवगांव की टीम ने जीत लिया है, बहुत बहुत मुबारक, कांग्रेचुलेशन। देख सकते हो जिस तरीके से हमारे सामने ये जो टीम का हाल है, जिस तरीके से ये जो मैच समरी है अकबरी चषक के अंदर 2021 के इस टूर्नामेंट के अंदर
शिवान सज्जन 11 नवगांव की टीम, जिन्होंने जिस तरीके से बल्लेबाजी की, सज्जन जिस तरीके से कहते चलो, किरण पवार जिन्होंने 14 गेंदों में 48 रन बनाए, 6 गेंदों में देखा जाए तो विनोद ने 3 रन बनाए, लेकिन अच्छी बल्लेबाजी किरण पवार ने की, उन्हें बैकअप देने की कोशिश की थी सुमित ने, लेकिन नहीं कुछ खास उनकी तरफ से मौका मिला। लेकिन जब किरण पवार की बात आई तो पूरे उन्होंने वसूल किया, 14 गेंदों में 48 रन बनाए। विकेट की जब बात आई तब